नमस्कार। मैं त्रिभुवन नाथ पांडे त्रिभुवन ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का प्रसंग, रत्नावली की धिक्कार ही तुलसी को तुलसीदास बना दिया। अगर रत्नावली न होती तो तुलसी तुलसीदास नहीं होते। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ तुलसीदास जी की शादी हुई। तुलसीदास जी नवविवाहिता वधू के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन तुलसीदास जी की पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। तुलसीदास भी पीछे पीछे चले गए। जब रत्नावली तुलसीदास को देखी तो आश्चर्य में पड़ गई। अरे, आप यहां? रत्नावली तुलसीदास से कही कि लाज न लागत आपको दौड़े आए हूं साथ। धिक धिक ऐसे जीवन को कहां कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह ममा, ता मैं जैसी प्रीति वैसे जो श्री राम महा, होती न भव भय भीति। हे नाथ, हमारी हाड़ और मांस की शरीर से जितना प्यार करते हैं, उतना अगर उस परम पिता परमेश्वर से करते तो शायद इस भवसागर से पार हो जाते। रत्नावली की यह बात तुलसीदास के हृदय में जो अंधकार थी, अज्ञान रूपी अंधकार थी, जो इस भवसागर के प्रति आसक्त थे, वह तत्क्षण समाप्त हो गया। तुलसीदास जी के मुंह से अचानक इस शब्द आ गई, अब लो नसानी, अब ना नशे हो। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी रत्नावली से कहा, हे रत्नावली, तुम मेरी गुरु हो। आज गुरु के रूप में तुमने मुझे इस अंधकार रूपी भवसागर से निकालकर उस परमात्मा की तरफ हमको भेजे। आज मेरे हृदय देश में राम है। आज मेरे हृदय देश में राम है। अब तक मेरी जो आसक्ति इस भवसागर के प्रति थी, आज मैं उस परम पिता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। हे रत्नावली, हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार, वह आज प्रकाश में हो गया। तुम धन्य, तुम मेरी गुरु हो। आज मेरे हृदय में राम है। राम राम राम। तुलसीदास राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। उस रत्नावली की देन है कि तुलसीदास जी अपने आप को राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए, और उन्होंने हमें रामचरितमानस दिया, जो आज राम हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आज धरोहर हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नायक हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आदर्श हैं। जिस राम के नाम लेने मात्र से व्यक्ति परम मोक्ष को प्रदान करता है,
जिस राम के नाम लेने से कोटि जन्म का पाप दूर हो जाता है, यह तुलसी ने हमें दिया। अगर तुलसी न होते तो रामचरितमानस नहीं मिलता, राम आदर्श नहीं मिलता। ये तुलसी की देन है और इसकी स्रोत वह रत्नावली है। इसलिए एक दिन तुलसी ऐसे रहे, तुलसी बन के घास, कृपा भई श्री राम की तुलसी तुलसीदास। आज तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस दिया, जो हमारा राम नायक दिया, आज हमारे आदर्श है। एक पुत्र का माता पिता के प्रति क्या धर्म है, एक भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, एक स्त्री का पति के प्रति क्या धर्म है, एक पति का स्त्री के प्रति क्या धर्म है, एक राजा का प्रजा के प्रति क्या धर्म है, एक प्रजा का राजा के प्रति क्या धर्म है, हम रामचरितमानस से सीखते हैं। रामचरितमानस हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक महान धरोहर है, एक महान ग्रंथ है, एक महान आचार संहिता है, एक महान संविधान है, जिसके द्वारा हम यह सीखते हैं कि हमें माता पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, भाइयों के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, पत्नी के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, पुत्र के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, प्रजा के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए। हमारा आदर्श है, हमारा हृदय है, हमारा प्राण है रामचरितमानस। राम हमारे प्राण है। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसको सीता और राम प्रिय नहीं है, जिसके हृदय में सीता और राम नहीं है, वह कितना भी बड़ा मित्र है, शत्रु के समान है। वही मित्र हो सकता है जिसके हृदय में सीता और राम व्याप्त हो। यह हमें तुलसीदास जी के द्वारा मिला, यह हमें सीता राम के द्वारा मिला। राम राम कहने से व्यक्ति के कोटि जन्म का पाप दूर हो जाता है। इसलिए मित्रों, हम आपसे क्रमबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, कि माता गुरु, पिता गुरु, शिक्षा गुरु, परमपिता परमेश्वर गुरु, और इस चराचर जगत में कोई भी प्राणी हो जिसके द्वारा हमारी अज्ञान रूपी अंधकार प्रकाश के रूप में बदल जाए, हो सकता है। उनकी शिक्षा को शिरोधार्य करना चाहिए, उनकी चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। हमारी अज्ञान के अंधकार को दूर करके प्रकाश के रूप में परिणत करता है। यही जीवन की वास्तविक कसौटी है, यही जीवन की वास्तविक कसौटी है। इसलिए मित्रों, हमें रत्नावली से शिक्षा लेनी चाहिए। हमें रामचरितमानस के आधार पर चलना चाहिए। हमें प्रति क्षण प्रति पल राम को हृदय में धारण करके राम राम कहना चाहिए। हे राम राघव राज शरणम, शरण है प्रभु रावेरो, यह चरित पूर्ण प्रताप अति बल, राजी प्रभु रावेरो। जब हम अपने आप को राम की चरणों में समर्पित कर देंगे, प्रति क्षण प्रति पल राम राम कहेंगे, अंतकाल में वह राम के
नाम को लेने मात्र से परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकॉन निश्चित रूप से दबा देंगे और शेयर कर देंगे। हम जो भी वीडियो देंगे उसमें ज्ञान का प्रकाश, इसलिए हमारी वीडियो आप निश्चित रूप से देखेंगे। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।